नकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करके आप दुनिया की मदद नहीं कर सकते। जब आप दुनिया की नकारात्मक घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप न सिर्फ उन्हें बढ़ाते हैं बल्कि अपनी जिंदगी में और ज्यादा नकारात्मक चीजें भी ले आते हैं। जब अनचाही चीजों की तस्वीरें जिंदगी में प्रकट हों तो यह एक संकेत है, यह इस बात का संकेत है कि आपको अपने चिंतन को बदलना चाहिए और नया संकेत भेजना चाहिए। अगर यह विश्वव्यापी समस्या है तब भी आप कमजोर नहीं हैं। आपके पास पर्याप्त शक्ति है। हर व्यक्ति की खुशी पर ध्यान केंद्रित करें, भोजन की प्रचुरता पर ध्यान केंद्रित करें, मनचाही चीजों के बारे में प्रबलता से सोचें। चाहे आपके आसपास जो भी हो रहा हो, आप प्रेम और कल्याण की भावनाएं प्रेषित करके दुनिया को बहुत कुछ दे सकते हैं। जेम्स ने कहते हैं, बहुत बार लोग मुझसे कहते हैं, देखो जेम्स, जानकारी तो रखनी पड़ती है, जानकारी रखने तक तो शायद ठीक है, लेकिन आपको और उसकी बाढ़ में नहीं बहना चाहिए। रहस्य का पता चलने के बाद मैंने फैसला किया कि मैं टीवी न्यूज नहीं देखूंगा और अखबार नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि इससे मुझे अच्छा महसूस नहीं होता था। बुरी खबरें प्रसारित करने के लिए न्यूज सर्विसेज और अखबारों को किसी तरह दोष नहीं दिया जाना चाहिए। हम सभी इसके लिए जिम्मेदार हैं। जब कोई सनसनीखेज खबर सुर्खियों में छपती है तो हम ज़्यादा अखबार खरीदते हैं। जब कोई राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय विभीषिका होती है तो न्यूज चैनलों की रेटिंग आसमान छूने लगती है। अखबार और न्यूज सर्विसेज ज़्यादा बुरी खबर इसीलिए देते हैं क्योंकि समाज के रूप में हम यही चाहते हैं। हम कारण हैं, मीडिया तो सिर्फ परिणाम है। यह आकर्षण के नियम की सक्रियता का उदाहरण है। न्यूज सर्विसेज और अखबार हमें जो दे रहे हैं तब वह तभी बदलेगा जब हम एक नया संकेत भेजेंगे और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जिन्हें हम चाहते हैं। माइकल बर्नार्ड बैकविथ कहते हैं, स्थिर रहना और अनचाही चीजों से ध्यान हटाना सीखें। नकारात्मक चीजों से अपने भावनात्मक आवेश या जुड़ाव को खत्म कर लें और अपने ध्यान को उस चीज की ओर मोड़ें जिसे आप वाकई देखना चाहते हैं। जहां ध्यान जाता है वहीं ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। अगर आप सचमुच प्रबलता से सोच लें तो आपके विचार दुनिया भर के भूखे लोगों को भोजन करा सकते हैं। होरेसियो बोनर ने यह कोट कहा था, क्या आप उस जबरदस्त शक्ति को समझ रहे हैं जो इस दुनिया में आपके पास है? जब आप अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप अच्छा महसूस करते हैं। इस तरह आप दुनिया में ज्यादा अच्छी चीजें ला रहे हैं, साथ ही आप अपनी जिंदगी में भी ज्यादा अच्छी चीजें ला रहे हैं। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप अपनी जिंदगी को तो ऊपर उठाते ही हैं, दुनिया को भी ऊपर उठाते हैं। नियम सटीक है और आदर्श ढंग से काम करता है। डॉक्टर जॉन डेमार्टिनी कहते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ, जब अंदर की आवाज और दृष्टि बाहर की राय से ज्यादा गहन, स्पष्ट और तेज हो जाती है तो इसका मतलब यह है कि आपने अपने जीवन को नियंत्रित कर लिया है। लीसा निकोलस कहती हैं, दुनिया या अपने आसपास के लोगों को बदलना आपका काम नहीं है। आपका काम तो ब्रह्मांड के प्रवाह के साथ चलना है और दुनिया में रहते हुए इसका जश्न मनाना है। आप अपने जीवन के मालिक हैं और ब्रह्मांड आपके हर आदेश का पालन कर रहा है। अगर आपके सामने अनचाही तस्वीरें प्रकट हों तो उन्हें स्वीकार करें, हो सके तो उनके लिए जिम्मेदारी भी लें, फिर उन्हें नजरअंदाज कर दें और जाने दें। इसके बाद मनचाही चीजों के बारे में नए विचार सोचें, उसके प्रकट होने की मानसिक तस्वीर बनाएं और उनके साकार होने की कृतज्ञता व्यक्त करें। ब्रह्मांड का भंडार अनंत है। डॉक्टर जो बिटाल कहते हैं, मुझसे हर समय लोग यह सवाल पूछते हैं कि अगर हर व्यक्ति रहस्य का प्रयोग करेगा और सभी लोग ब्रह्मांड को कैटलॉग मान लेंगे तो क्या हमारा सामान खत्म नहीं हो जाएगा? क्या हर व्यक्ति इसकी तरफ दौड़कर ब्रह्मांड की बैंक को दिवालिया नहीं कर देगा? माइकल बर्नार्ड बैकविथ कहते हैं, रहस्य के बारे में बड़ी सुंदर बात यह है कि हर एक के लिए पर्याप्त से ज्यादा है। मानवता के मस्तिष्क के भीतर एक झूठ वायरस की तरह काम करता है। वह झूठ यह है कि इस दुनिया में सबके लिए पर्याप्त अच्छी चीजें नहीं है, यहाँ पर कमी है, सीमा है या पर्याप्त नहीं है। यह झूठ लोगों को डर, लालच, कंजूसी की जिंदगी जीने के लिए प्रेरित करता है। परिणाम यह होता है कि डर, लालच, कंजूसी और कमी के ये विचार उनकी जिंदगी में साकार हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे दुनिया ने बुरे सपने दिखाने वाली गोली ले ली। सच तो यह है कि दुनिया में सबके लिए पर्याप्त से ज्यादा अच्छाई है, पर्याप्त से ज्यादा रचनात्मक विचार हैं, पर्याप्त से ज्यादा शक्ति है, पर्याप्त से ज्यादा प्रेम है, पर्याप्त से ज्यादा खुशी है। यह सब उस मस्तिष्क में उत्पन्न हो सकता है जो अपनी असीमित प्रकृति के बारे में जागरूक रहता है। दुनिया के सबके लिए पर्याप्त न होने के विचार तभी उत्पन्न होते हैं जब हम बाहरी तस्वीरों को देखते हैं और यह सोचते हैं कि हर चीज बाहर से आती है। ऐसा करने पर आपको निश्चित रूप से कमी और सीमा नजर आएगी, लेकिन अब आप जान चुके हैं कि कोई चीज बाहर से उत्पन्न नहीं हो सकती है। हर चीज अंदर से सोचने और महसूस करने से उत्पन्न होती है। आपके मस्तिष्क में हर चीज के सृजन की रचनात्मक शक्ति है, तो फिर कोई कमी कैसे हो सकती है? यह असंभव है। सोचने की
आपकी क्षमता असीमित है, इसीलिए वे चीजें भी असीमित हैं जिनके बारे में सोचकर आप उन्हें अस्तित्व में ला सकते हैं। और ऐसा हर व्यक्ति के साथ है। जब आप इसे वाकई जान लेते हैं तो आपका मस्तिष्क अपनी असीमित प्रकृति के बारे में जागरूक बन जाता है। जेम्स रे कहते हैं, इस धरती पर रहने वाले हर महान शिक्षक ने आपको बताया है कि जीवन में प्रचुरता अबंडेंस होनी चाहिए। इस नेम का सार यह है कि आपको प्रचुरता के बारे में सोचना चाहिए, प्रचुरता देखना चाहिए, प्रचुरता महसूस करना चाहिए, प्रचुरता में यकीन करना चाहिए। सीमा के किसी भी विचार को अपने मस्तिष्क में दाखिल होने की इजाजत न दें। ये रॉबर्ट कोलियर ने कहा है। जॉन असराफ कहते हैं, जब हम सोचते हैं कि संसाधन कम हो रहे हैं तो हमें नए संसाधन मिल जाते हैं जिनसे वही काम अच्छी तरह हो जाता है। बेलीज आयल टीम की एक सच्ची कहानी संसाधन उत्पन्न करने की मानवीय मस्तिष्क का प्रेरक उदाहरण है। बेलीज नेचुरल एनर्जी लिमिटेड के डायरेक्टर को ह्यूमनिस्टिक फिजियोलॉजी प्रशिक्षण के प्रख्यात विशेषज्ञ डॉक्टर टोनी क्विन ने प्रशिक्षण दिया था। डॉक्टर क्विन के मानसिक शक्ति के प्रशिक्षण के बाद डायरेक्टर्स ने यह विश्वास किया कि एक सफल तेल उत्पादक देश के रूप में बेलीज की उनकी मानसिक तस्वीर साकार हो सकती है। उन्होंने एक साहसिक कदम उठाया। उन्होंने स्पेनिश लुकआउट में तेल की ड्रिलिंग की और 1 साल में ही उनका सपना और भविष्य दृष्टि हकीकत बन गई। बेलीज नेचुरल एनर्जी लिमिटेड ने सर्वोच्च गुणवत्ता का तेल खोज लिया जिसका बहाव बहुत अच्छा था। दिलचस्प बात यह थी कि वह कंपनी वहां तेल खोजने में सफल हुई जहां 50 अन्य कंपनियां असफल हो गई थी। बेलीज तेल उत्पादक देश बन गया और इसकी वजह यह थी कि लोगों की एक असाधारण टीम ने अपने मस्तिष्क की असीमित शक्ति में यकीन किया था। कोई चीज सीमित नहीं है, न तो संसाधन न ही कुछ और, यह सिर्फ इंसान के मस्तिष्क में ही सीमित है। जब हम अपने मस्तिष्क के द्वार असीमित रचनात्मक शक्ति की ओर खोलते हैं तो हम प्रचुरता उत्पन्न कर लेंगे और एक बिल्कुल नए संसार को देखेंगे तथा अनुभव करेंगे। डॉक्टर जॉन मार्टिनी, हालांकि हम कहते हैं कि हमारे पास कमी है, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अपनी भविष्य दृष्टि के द्वार खोलकर अपने पास की चीजों को नहीं देख पाते हैं। डॉक्टर जो विटाल कहते हैं, देखिए, जब लोग दिल से जीने लगते हैं और अपनी मनचाही चीज का पीछा करते हैं तो वे सामान चीजों का पीछा नहीं करते हैं। यही तो अद्भुत बात है। हम सब BMW कार नहीं चाहते हैं, हम सब एक ही व्यक्ति को नहीं चाहते हैं, हम सब एक से अनुभव नहीं चाहते हैं, हम सब एक सी पोशाक नहीं चाहते, हम सब खाली स्थान भर लें, हम सब नहीं चाहते हैं। आप इस सुंदर धरती पर और आपको अपना जीवन गढ़ने की अद्भुत शक्ति का वरदान मिला है। आप अपने लिए जो बना सकते हैं उसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि सोचने की आपकी क्षमता की कोई सीमा नहीं है। लेकिन आप दूसरों के जीवन को नहीं गढ़ सकते, आप उनके लिए नहीं सोच सकते, और अगर आप अपनी राय दूसरों पर थोपने की कोशिश करते हैं तो आप सिर्फ समान शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसीलिए दूसरों को उनकी पसंद का जीवन गढ़ने दें। माइकल बर्नार्ड बैकविथ, इस दुनिया में हर एक के लिए पर्याप्त है। अगर आप इसमें यकीन करते हैं तो इसे देख सकते हैं और इसके लिए काम कर सकते हैं, तो यह आपके सामने प्रकट हो जाएगा। यही सच है। अगर आपके पास कमी है, अगर आप गरीबी या रोग के शिकार हैं, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अपनी शक्ति पर यकीन नहीं करते या उसे समझते नहीं हैं। यह ब्रह्मांड के देने का सवाल नहीं है। ब्रह्मांड तो हर व्यक्ति को हर चीज देने के लिए तैयार है, वहाँ कोई भेदभाव नहीं है। ब्रह्मांड आकर्षण के नियम द्वारा सभी लोगों को सभी चीजें देता है। आपके पास यह चुनने की क्षमता है कि आप किस चीज को साकार देखना चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपके और हर एक के लिए पर्याप्त चीजें रहें, तो उसे चुन लें और यह जान लें कि हर चीज प्रचुरता में है। आपूर्ति असीमित है, दुनिया बहुत भव्य है। हम में से हर व्यक्ति में अपने विचारों, भावनाओं के माध्यम से असीमित वह अदृश्य आपूर्ति का दहन करने और पाने का सामर्थ्य है। चुनाव आपको ही करना है, क्योंकि सिर्फ आप ही ऐसा कर सकते हैं। लीसा निकोलस कहते हैं, आप जो भी चीज चाहते हैं वह हर चीज खुशी, प्रेम, प्रचुरता, समृद्धि, आनंद यहाँ पर है और आपकी मुट्ठी में आने के लिए तैयार है। बस आपको अपने भीतर इसकी इच्छा जगानी होगी। आपको इसका इरादा रखना होगा। जब आप अपनी हर मनचाही चीज आप तक पहुंचा देगा, जब आप अपनी मनचाही चीज का इरादा रखेंगे और उसे पाने के लिए प्रेरित हो जाएंगे, तो ब्रह्मांड हर मनचाही चीज आप तक पहुंचा देगा। आप अपने आसपास की सुंदर और अद्भुत चीजों को देखें, उन्हें आशीष दें, वे प्रशंसा करें। दूसरी तरफ अगर कुछ चीजें मनचाही न हो या आपके मन माफिक काम न कर रही हों, तो दोष खोजने या शिकायत करने में अपनी ऊर्जा बर्बाद न करें। हर मनचाही चीज को गले लगाएं ताकि आपको वह ज्यादा मिल सके। लीसा के ये बुद्धिमत्ता पूर्ण शब्द सोने जितने मूल्यवान हैं कि
अपने आसपास की चीजों को आशीष दें और प्रशंसा करें। अपने जीवन में मौजूद हर चीज की तारीफ करें और आशीष दें। तारीफ करते या आशीष देते समय आप प्रेम की सर्वोच्च फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। बाइबल में हिब्रू लोगों ने आशीष देने का इस्तेमाल सेहत, दौलत और खुशी पाने के लिए किया था। वे आशीष देने की शक्ति जानते थे। कई लोगों के लिए आशीष देने का इकलौता समय वह होता है जब वे छींकते हैं और इसीलिए वे इसकी महान शक्ति का पूरा लाभ नहीं उठा पाते हैं। डिक्शनरी आशीष ब्लेसिंग की यह परिभाषा देती है, दैवी आशीर्वाद मांगना और कल्याण या समृद्धि प्रदान करना। तो इसी समय अपने जीवन में आशीष की शक्ति को जागृत करना शुरू कर दें और हर चीज तथा व्यक्ति को आशीष दें। इसी तरह प्रशंसा भी करें, क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति या वस्तु की प्रशंसा करते हैं तो आप प्रेम दे रहे हैं और आप यह शानदार फ्रीक्वेंसी प्रेषित करते हैं, तो यह 100 गुनी होकर आपकी ओर लौटेगी। तारीफ करने और आशीष देने से सारी नकारात्मकता घुल जाती है। इसीलिए अपने दुश्मनों की भी प्रशंसा करें और उन्हें भी आशीष दें। अगर आप अपने दुश्मनों को साथ देते हैं तो वह सांप पलटकर आपको नुकसान पहुंचाएगा। अगर आप उन्हें आशीष देते हैं और उनकी तारीफ करते हैं तो आप सारी नकारात्मक और वैमनस्य को धो डालते हैं और तारीफ व आशीष में निहित प्रेम आपकी ओर लौट आता है। प्रशंसा करते और आशीष देते समय आपकी अच्छी भावनाएं महसूस होंगी। इसका मतलब यह है कि ब्रह्मांड आपको यह फीडबैक दे रहा है कि आप एक नई और अच्छी फ्रीक्वेंसी पर पहुंच रहे हैं। डॉक्टर डेनिस वेटली कहते हैं, अतीत में ज्यादातर लीडर्स रहस्य के उस महान हिस्से से चूक गए जो दूसरों का सशक्तिकरण और सहभागिता है। जिंदा रहने के लिए इस इतिहास का सबसे अच्छा समय है। ज्ञान हासिल करने की शक्ति पहली बार हमारी उंगलियों में है। इस ज्ञान से आप जागरूक बन रहे हैं दुनिया और अपनी सच्चाई के बारे में, दुनिया के रहस्य के बारे में। मुझे सबसे ज्यादा ज्ञान रॉबर्ट कॉलियर, प्रेंटिस मलफोर्ड, चार्ल्स हॉनेल और माइकल बर्नार्ड बैकविथ के शिक्षण से मिला है। इस समय के साथ पूर्ण स्वतंत्रता भी मिली है। मुझे सचमुच उम्मीद है कि आप उस स्वतंत्रता तक पहुंच सकते हैं। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो अपने अस्तित्व और विचारों की शक्ति के माध्यम से आप इस दुनिया व सारी मानव जाति का भला करेंगे और अपने सारे सपने साकार कर लेंगे। तो रहस्य संक्षेप, आप जिस चीज का प्रतिरोध करते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं, क्योंकि आप प्रबल भावना से उस पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं। किसी चीज को बदलने के लिए बस अपने भीतर जाएं और अपने विचारों तथा भावनाओं से एक नया सुखद संकेत भेजें। आप नकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करके दुनिया की मदद नहीं कर सकते। जब आप दुनिया में होने वाली नकारात्मक घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप न सिर्फ उन्हें बढ़ाते हैं बल्कि अपनी जिंदगी में आने वाली नकारात्मक चीजों को भी बढ़ा लेते हैं। दुनिया की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय विश्वास, प्रेम, प्रचुरता, शिक्षा और शांति पर ध्यान व ऊर्जा लगाएं। दुनिया में मौजूद अच्छी चीजें कभी खत्म नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ सबके लिए पर्याप्त से ज्यादा है। जीवन प्रचुर और समृद्ध होना चाहिए। आप में अपने विचारों और अनुभवों के माध्यम से असीमित आपूर्ति का दोहन करने और अपने सपने साकार करने की सामर्थ्य है। दुनिया की हर चीज की तारीफ करें और आशीष दें। इस तरह आप नकारात्मक और वैमनस्य को खत्म कर देंगे तथा सबसे ऊंची फ्रीक्वेंसी प्रेम पर पहुंच जाएंगे। डॉक्टर जॉन हेजलिन कहते हैं, चारों ओर यहाँ तक कि हमारे शरीर को देखने पर भी हमें जो नजर आता है वह आइसबर्ग का सिर्फ ऊपरी हिस्सा है। बॉब प्रोक्टर कहते हैं, इस बारे में एक पल सोचें, अपने हाथ की तरफ देखें। यह ठोस दिखता है लेकिन दरअसल यह ठोस नहीं है। अगर आप इसे किसी अच्छे माइक्रोस्कोप के नीचे रखें तो आपको ऊर्जा की बहुत सी तरंगें दिखेंगी। जॉन अशारफ, हर चीज एक ही पदार्थ से बनी है, चाहे वह उसका हाथ हो, समुद्र हो या सितारा हो। डॉक्टर बेन जॉनसन कहते हैं, हर चीज ऊर्जा से बनी है। आइए मैं यह बात समझने में आपकी थोड़ी मदद कर दूं। पहले तो ब्रह्मांड है, फिर हमारी आकाशगंगा, फिर हमारा ग्रह और फिर इंसान। लोगों के शरीर में अंगों का तंत्र है, फिर कोशिकाएं, फिर अणु और फिर परमाणु और फिर ऊर्जा है। हालांकि हमें बहुत से स्तरों के बारे में सोचना है, लेकिन मूलतः ब्रह्मांड में हर चीज ऊर्जा है। रहस्य खोजने के बाद मैं यह जानना चाहती थी कि क्या इस ज्ञान को विज्ञान और भौतिकी द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है। मैंने जो पाया वह बेहद आश्चर्यजनक था। क्वांटम फिजिक्स और नए विज्ञान की खोजें रहस्य के पूर्ण सामंजस्य में हैं। ये खोजें इतिहास के सभी महान दार्शनिकों और उपदेशकों के संदेशों के सामंजस्य में भी हैं। इस दुनिया में इस वक्त जिंदगी बिताना बहुत रोमांचक अनुभव है।
मैंने स्कूल में कभी विज्ञान और भौतिकी नहीं पढ़ी, लेकिन जब मैंने क्वांटम फिजिक्स की जटिल पुस्तकें पढ़ी तो मैं उन्हें पूरी तरह समझ गई, क्योंकि वे उन्हें समझना चाहती थी। क्वांटम फिजिक्स के अध्ययन ने गहराई में जाकर ऊर्जा के स्तर पर रहस्य और समझने में मेरी मदद की। जब लोग रहस्य के ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के सिद्धांतों में पूर्ण समानता देखते हैं तो इससे कई लोगों को विश्वास दृढ़ हो जाता है। आइए मैं बताती हूँ कि आप ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली ट्रांसमिशन टावर कैसे हैं। आसान भाषा में कहा जाए तो सारी ऊर्जा किसी न किसी फ्रीक्वेंसी पर कंपन करती है। ऊर्जा होने के कारण आप भी एक फ्रीक्वेंसी पर कंपन वाइब्रेशन करते हैं और आपकी फ्रीक्वेंसी तय करने वाली चीज यह होती है कि आप उस समय क्या सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। आप जो चीजें चाहते हैं वे भी ऊर्जा से बनी हैं और कंपन कर रही हैं। ब्रह्मांड की हर चीज ऊर्जा है। यहाँ पर वह तत्व प्रकट होता है जब आप अपनी मनचाही चीज के बारे में सोचते हैं और उस फ्रीक्वेंसी को भेजते हैं तो कुछ होता है। आप उस फ्रीक्वेंसी की ऊर्जा को उस फ्रीक्वेंसी पर कंपन करने का कारण देते हैं और इस तरह आप उसे खुद तक ले जाते हैं। जब आप अपनी मनचाही चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप उस चीज के परमाणुओं के कंपन को बदल रहे हैं और उसे अपनी ओर बुला रहे हैं। आप ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली ट्रांसमिशन टावर इसीलिए हैं क्योंकि आपको अपने विचारों द्वारा अपनी ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करने की शक्ति मिलती है, जिस वजह से आप अपनी मनचाही चीज की फ्रीक्वेंसी पर पहुंचकर अपने कंपनों को बदल देते हैं, जिससे आप चुंबक की तरह आपकी ओर खिंची चली आती है। जब आप अपनी मनचाही अच्छी चीजों के बारे में सोचते हैं और महसूस करते हैं तो आप तत्काल उसकी फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाते हैं। इस कारण उन चीजों की ऊर्जा आपकी ओर कंपन करने लगती है और वे चीजें आपके जीवन में प्रकट हो जाती हैं। आकर्षण का नियम कहता है कि समान चीजों को आकर्षित करती हैं। आप ऊर्जा के चुंबक हैं, इसीलिए आप अपनी मनचाही चीज में विद्युत ऊर्जा भर देते हैं। इंसान अपनी खुद की चुंबकीय ऊर्जा का प्रबंधन करता है। कोई बाहरी व्यक्ति उसके लिए सोच नहीं सकता या महसूस नहीं कर सकता। हमारे विचार और भावनाएं ही हमारी फ्रीक्वेंसी तय करती हैं। 100 साल पहले जब इतनी सारी वैज्ञानिक खोजें नहीं हुई थी तब भी चार्ल्स हॉनेल जानते थे कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है। ब्रह्मांडीय मस्तिष्क सिर्फ ज्ञान नहीं है, लेकिन यह उपादान सब्सटेंस है और यह उपादान वह आकर्षण शक्ति है जो आकर्षण के नियम द्वारा इलेक्ट्रॉनों को करीब लाती है, जिससे वे परमाणु बनाते हैं। फिर इसी नियम द्वारा परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं और अणु भौतिक आकार लेते हैं और इस तरह हम पाते हैं कि यह नियम हर प्रकटीकरण के पीछे की रचनात्मक शक्ति है। सिर्फ परमाणुओं की ही नहीं बल्कि संसार की, ब्रह्मांड की, हर चीज की जिसकी मूर्त कल्पना की जा सकती है। बॉब प्रोक्टर कहते हैं, आप चाहे जिस शहर में रहते हो, मुझे यकीन है कि आपके शरीर में इतनी संभावित शक्ति है कि आप लगभग 1 सप्ताह तक अपने पूरे शरीर में रोशनी कर सकते हैं। इस शक्ति के प्रति जागरूक बनना, बिजली का तार बनना। ब्रह्मांड बिजली का तार, लाइव वायर है। इसमें हर व्यक्ति के जीवन की हर स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त ऊर्जा है। जब व्यक्ति का मस्तिष्क ब्रह्मांडीय मस्तिष्क को स्पर्श करता है तो इसे उसकी सारी शक्ति मिल जाती है। जेम्स रे कहते हैं, ज्यादातर लोग इस भौतिक शरीर से खुद को परिभाषित करते हैं, लेकिन आप भौतिक शरीर नहीं हैं। माइक्रोस्कोप के नीचे आप ऊर्जा क्षेत्र हैं। जब ऊर्जा के बारे में यह जानते हैं, आप एक क्वांटम फिजिक्स के पास जाकर पूछते हैं, यह दुनिया किस चीज से बनी है? जब वह जवाब देगा, ऊर्जा से। ऊर्जा का वर्णन करें। ठीक है, इसे बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता। यह हमेशा थी, हमेशा रही है। हर चीज जो विद्यमान थी हमेशा विद्यमान होती है। यह आकार में, आकार द्वारा और आकार के बाहर बदलती रहती है। आप किसी धर्मशास्त्री के पास जाकर सवाल पूछते हैं तो ब्रह्मांड किसने बनाया? वह जवाब देगा, ईश्वर ने। ठीक है, ईश्वर का वर्णन करें। हमेशा था और हमेशा रहेगा, कभी बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता। जो हमेशा था हमेशा रहेगा, आकार में, आकार द्वारा और आकार के बाहर बदलता रहेगा। देखा, वर्णन वही है, बस शब्दावली अलग अलग है। तो अगर आप सोचते हैं कि आप सिर्फ मांस के टुकड़े हैं जो गोल गोल घूम रहे हैं तो दोबारा सोच लें। आप आध्यात्मिक इंसान हैं। आप एक ऊर्जा क्षेत्र हैं जो एक बृहद ऊर्जा क्षेत्र में कार्यरत है। यह सब आपको आध्यात्मिक कैसे बनाता है? इस सवाल के जवाब को मैं रहस्य के सबक का बहुत शानदार हिस्सा मानती हूँ। आप ऊर्जा हैं और ऊर्जा को बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता। ऊर्जा बस आकार बदलती है और इसका मतलब है आप और आपका सच्चा सार। आपकी सच्ची ऊर्जा हमेशा रही है और हमेशा रहेगी। आप कभी अस्तित्व के बाहर नहीं हो सकते। गहरे स्तर पर आप भी यह बात जानते हैं। क्या आप
नहीं रहने की कल्पना कर सकते हैं? आपने अपने जीवन में जो भी देखा, अनुभव किया है, क्या आप उसके बावजूद आप नहीं रहने की कल्पना कर सकते हैं? आप इसकी कल्पना कर ही नहीं सकते, क्योंकि यह असंभव है। आप शाश्वत ऊर्जा में हैं। एक ब्रह्मांडीय मस्तिष्क। डॉक्टर जॉन हेजलिन कहते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम कॉस्मोलॉजी इसकी पुष्टि करते हैं कि ब्रह्मांड मूलतः विचार से उन्नत होता है और हमारे चारों ओर की यह सारी सामग्री बस विचारों का प्रकटीकरण है। अंततः हम ब्रह्मांड के स्रोत हैं और जब हम अनुभव द्वारा इस शक्ति को प्रत्यक्ष रूप से समझ लेते हैं तो हम अपनी शक्ति का प्रयोग करके अपनी मनचाही चीजों को पाना शुरू कर सकते हैं। किसी भी चीज की रचना कर लें, अपनी चेतना के क्षेत्र के भीतर से कोई भी चीज रच लें, क्योंकि आपकी चेतना अंततः उस ब्रह्मांडीय चेतना का हिस्सा है जो ब्रह्मांड को चलाती है। आप उस शक्ति का नकारात्मक प्रयोग करते हैं या सकारात्मक, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम सेहत के संदर्भ में किस तरह के शरीर, किस तरह के माहौल को उत्पन्न करते हैं। हम न सिर्फ अपनी खुद की तकदीर बनाते हैं, बल्कि अंततः ब्रह्मांडीय तकदीर भी बनाते हैं। हम ब्रह्मांड के निर्माता हैं, इसीलिए मानवीय क्षमता की दरअसल कोई सीमा नहीं है। जिस हद तक हम इन गहरे अंतर संबंधों को पहचानते हैं और इस्तेमाल करते हैं, उसी हद तक हम अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं और इसका संबंध अंततः हमारे विचार के स्तर से होता है। कुछ महानतम उपदेशकों और अवतारों ने ब्रह्मांड का वर्णन डॉक्टर हेजलिन की तरह ही किया है और कहा है कि हर मौजूद चीज ब्रह्मांडीय मस्तिष्क का अंश है और ऐसी कोई जगह नहीं है जहां सर्वव्यापक मस्तिष्क, यूनिवर्सल माइंड, न हो। यह हर चीज में सर्वव्यापक मस्तिष्क संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण प्रज्ञा और संपूर्ण आदर्श है और यह हर चीज है और एक ही समय में हर जगह है। अगर हर चीज सर्वव्यापक ब्रह्मांडीय मस्तिष्क है और यह मस्तिष्क हर जगह विद्यमान है, तो यह आप में भी है। मैं अब यह समझने में आपकी मदद करती हूँ कि आपके लिए इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि हर संभावना पहले से ही मौजूद है। सारा ज्ञान, भविष्य की सारी खोजें और आविष्कार संभावनाओं के रूप में ब्रह्मांडीय मस्तिष्क में मौजूद है और मानवीय मस्तिष्क द्वारा बाहर निकाले जाने का इंतजार कर रहे हैं। इतिहास की हर रचना और आविष्कार भी ब्रह्मांडीय मस्तिष्क से निकला है, चाहे वह व्यक्ति यह बात जानता हो या नहीं जानता हो। आप इससे अपनी मनचाही चीजें कैसे पा सकते हैं? आप अपनी जागरूकता और अद्भुत कल्पना शक्ति के प्रयोग से ऐसा कर सकते हैं। अपने चारों तरफ उन आवश्यकताओं को देखें जो पूरी होने का इंतजार कर रही हैं। कल्पना करें कि क्या किसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमारे पास महान आविष्कार हैं। आवश्यकताओं की तलाश करें और फिर कल्पना करें और उनकी पूर्ति के बारे में सोचकर उसे साकार कर लें। आपको खोज या आविष्कार ढूंढने के लिए मेहनत नहीं करनी है। सर्वव्यापक मस्तिष्क में वह संभावना पहले से ही मौजूद है। आपको तो बस अपने मस्तिष्क को अंतिम परिणाम पर केंद्रित करना है और वह आवश्यकता पूरी करने की कल्पना करना है। अगर आप इतना कर देते हैं तो आप उसे साकार कर लेते हैं। जब आप मांगते हैं और महसूस करते हैं और यकीन करते हैं तो आपको मिल जाएगा। विचारों की असीमित आपूर्ति इंतजार कर रही है कि आप उनका दोहन करें और उन्हें साकार करें। हर चीज आपकी चेतना में मौजूद है। दैवी मस्तिष्क एकमात्र सच्चाई है। जॉन अशारफ कहते हैं, हम सभी जुड़े हैं, हम बस इसे देख नहीं पाते। बाहर वहां और अंदर यहाँ का कोई भेद नहीं है। ब्रह्मांड में हर चीज जुड़ी है। यह एक बृहद ऊर्जा क्षेत्र है। आप जिस तरीके से भी इसकी ओर देखें, परिणाम वही है। हम सब एक ही हैं, हम सब जुड़े हैं और हम सब एक ऊर्जा क्षेत्र है। एक विराट मस्तिष्क, एक चेतना या एक रचनात्मक स्रोत का हिस्सा है। आप इसे चाहें जिस नाम से पुकारें, हम सब एक हैं। सबके एक होने के संदर्भ, अगर अब आप आकर्षण के नियम के बारे में सोचेंगे तो आप इसकी पूर्णता को देख पाएंगे। आप समझ पाएंगे कि किसी दूसरे के बारे में आपके नकारात्मक विचार लौटकर आपको ही नुकसान क्यों पहुंचाएंगे। हम एक हैं। आपको तब तक नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता जब तक कि आप उन नकारात्मक विचारों और भावनाओं को भेजकर उस नुकसान को अस्तित्व में न लाएं। आपको चुनाव की स्वतंत्रता इच्छा दी गई है, लेकिन जब आप नकारात्मक विचार और भावनाएं रखते हैं तो आप खुद को एकल और समग्र अच्छाई से अलग कर लेते हैं। किसी भी नकारात्मक भाव पर गौर करें, उनमें से हर एक का आधार डर है। वे अलगाव के विचारों और खुद को दूसरों से अलग देखने के कारण उत्पन्न होते हैं। प्रतिस्पर्धा अलगाव का उदाहरण है। पहली बात तो यह है कि जब आपके मन में प्रतिस्पर्धा के विचार आते हैं तो उनका कारण अभाव की मानसिकता है। जैसे आपके हिसाब से आपूर्ति सीमित हो। आप कह रहे हैं कि हर एक के लिए पर्याप्त चीजें नहीं है, इसीलिए हमें उन्हें पाने के लिए प्रतिस्पर्धा और संघर्ष करना होगा। प्रतिस्पर्धा
करके आप कभी नहीं जीत सकते, भले ही आप सोचें कि आप जीत गए हैं। जब आप प्रतिस्पर्धा करेंगे तो आकर्षण के नियम द्वारा आप अपने जीवन के हर पहलू में प्रतिस्पर्धा करने वाले लोगों और परिस्थितियों को आकर्षित करेंगे और अंततः आप हार जाएंगे। हम सब एक हैं, इसीलिए जब आप प्रतिस्पर्धा करते हैं तो आप खुद के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते हैं। आपको प्रतिस्पर्धा को अपने दिमाग से बाहर निकालना होगा और अपने मस्तिष्क को सृजनात्मक बनाना होगा। सिर्फ अपने सपनों, अपनी भव्य दृष्टि पर ध्यान केंद्रित करें और सारी प्रतिस्पर्धा को समीकरण से बाहर निकाल दें। ब्रह्मांड हर चीज की आपूर्ति करता है, हर चीज ब्रह्मांड से आती है और आकर्षण के नियम के माध्यम से लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं द्वारा आप तक पहुंचाई जाती है। आकर्षण के नियम की आपूर्ति के नियम जैसा ही माने, यही वह नियम है जो आपको असीमित आपूर्ति से अपनी मनचाही चीज पाने में समर्थ बनाता है। जब आप अपनी मनचाही चीज की आदर्श फ्रीक्वेंसी भेजते हैं तो आदर्श लोग, परिस्थितियां और घटनाएं आपकी ओर आकर्षित होंगी और आप तक वह चीज पहुंचा देंगी। लोग आपको आपकी मनचाही चीज नहीं दे रहे हैं। अगर आपके मन में यह गलत धारणा है तो आप कमी अनुभव करेंगे, क्योंकि आप बाहरी संसार और लोगों को आपूर्ति का स्रोत मानते हैं। सच्ची आपूर्ति का स्रोत तो अदृश्य क्षेत्र है। आप उसे ब्रह्मांड, विराट मस्तिष्क, ईश्वर, असीमित प्रज्ञा या चाहे जो नाम दें। जब आप कोई चीज प्राप्त करते हैं तो याद रखें कि आपने उस चीज की फ्रीक्वेंसी पर होकर और ब्रह्मांडीय आपूर्ति के सामंजस्य में रहकर उसे आकर्षण के नियम से अपनी ओर आकर्षित किया है। हर चीज में व्याप्त ब्रह्मांडीय प्रज्ञा के लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को सक्रिय करके आप तक वह चीज पहुंचा दी, क्योंकि यही नियम है। लीसा निकोलस कहते हैं, हम अक्सर अपने शरीर और भौतिक अस्तित्व से भटक जाते हैं। हम तो सिर्फ हमारी आत्मा का पात्र हैं और आपकी आत्मा इतनी बड़ी है कि पूरे कमरे को भर सकती है। आप अंततः जीवन हैं। आप ईश्वर का ऐसा मानवीय रूप हैं जिसे आदर्श बनाया गया है। माइकल बर्नार्ड बैकविथ कहते हैं, बाइबल के आधार पर हम कह सकते हैं कि हमें ईश्वर ने अपनी छवि में बनाया है और हम सब समान हैं। हम कह सकते हैं कि हमारे द्वारा ब्रह्मांड खुद के बारे में जागरूक हो रहा है। हम कह सकते हैं कि हम खुलती संभावनाओं के असीमित क्षेत्र हैं। यह सब सच है। आर मिस्टर फुलर ने लिखा है, आप जो हैं उसका 99% अदृश्य है और उसे छुआ नहीं जा सकता। आप ईश्वर का शारीरिक रूप हैं। आप मांस नहीं, आत्मा हैं। आप शाश्वत जीवन हैं जो खुद को आपके रूप में प्रकट कर रहा है। आप ब्रह्मांडीय जीव हैं। आप समुची शक्ति हैं। आप समुचा ज्ञान हैं। आप समुची प्रज्ञा हैं। आप पूर्णता हैं। आप भव्य हैं। आप रचयिता हैं और इस ग्रह पर अपनी रचना कर रहे हैं। जेम्स रे कहते हैं, हर धार्मिक परंपरा में बताया गया है कि आपको रचनात्मक स्रोत की छवि में रचा गया है। इसका मतलब है कि आप में ईश्वर की क्षमता और शक्ति है। आप में अपना संसार रचने की पूरी शक्ति है। हो सकता है आपने ऐसी चीजों की रचना की हो जो अद्भुत हो और आपके काबिल हो, या फिर हो सकता है आपने ऐसा नहीं किया हो। मैं चाहता हूं कि आप इस सवाल पर विचार करें। आपको अपने जीवन में जो परिणाम मिल रहे हैं, क्या आप उन्हें सचमुच चाहते हैं और क्या वे सचमुच आपके काबिल हैं? अगर वे आपके काबिल नहीं हैं, तो फिर क्या यही उन्हें बदलने का सही समय नहीं है, क्योंकि आप में ऐसा करने की शक्ति है। रॉबर्ट कॉलियर कहते हैं, सारी शक्ति भीतर से आती है, इसीलिए यह हमारे नियंत्रण में है। आप अपना अतीत नहीं है। जैक कैनफील्ड, बहुत से लोग खुद को जीवन का शिकार मानते हैं। वे अक्सर अतीत की घटनाओं को दोष देते रहते हैं। हो सकता है वे कहें कि उन्हें पीटने वाले माता पिता और विघटनकारी परिवार में बड़ा होना पड़ा। अधिकांश मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि लगभग 85% परिवार विघटनकारी होते हैं। इसीलिए अचानक आपको यह एहसास होता है कि आप इतने अनूठे नहीं हैं। मेरे माता पिता शराबी थे। मेरे पिता मुझे पीटते थे। जब मैं 6 साल का था तो मेरी माँ ने उन्हें तलाक दे दिया। मेरा मतलब है, यह किसी न किसी रूप में हर व्यक्ति की कहानी है। असली सवाल यह है कि अब आप क्या करने वाले हैं, अब आप क्या चुनने वाले हैं, क्योंकि या तो आप अनचाही चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं या फिर आप अपनी मनचाही चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। और जब लोग मनचाही चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो अनचाही चीजें गायब होने लगती हैं और मनचाही चीजें बढ़ने लगती हैं। एक वक्त ऐसा आता है जब अनचाहा हिस्सा बिल्कुल ओझल हो जाता है। जो व्यक्ति अपने मस्तिष्क को जीवन के स्याह पहलू पर केंद्रित रखता है, वह अतीत के दुर्भाग्यों और निराशाओं को बार बार भोगता है। यही नहीं, वह इस तरह से भविष्य में वैसे ही दुर्भाग्यों और निराशाओं के लिए प्रार्थना करता है। अगर आपको भविष्य में दुर्भाग्य की सिवा
कुछ नहीं दिखता है तो आप दुर्भाग्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और निश्चित रूप से आपको यही मिलेगा। अगर आप अपने अतीत की मुश्किलों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप वर्तमान में अपने लिए ज्यादा मुश्किल परिस्थितियां उत्पन्न कर रहे हैं। इसे छोड़ दें, चाहे यह जो भी हो, इसमें आपका ही फायदा है। अगर आप किसी से द्वेष रखते हैं या किसी पुरानी घटना के लिए किसी को दोष देते हैं तो आप सिर्फ अपना नुकसान कर रहे हैं। आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो उस जीवन का निर्माण कर सकते हैं जिसके आप हकदार हैं। जब आप सचेतन रूप से अपनी मनचाही चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जब आप अच्छी भावनाएं भेजना शुरू करते हैं तो आकर्षण का नियम प्रतिक्रिया करेगा। आपको वो बस शुरू करना है और ऐसा करते ही जादू की छड़ी घूम जाएगी। लीसा निकोलस कहते हैं, आप अपनी तकदीर के निर्माता हैं, आप लेखक हैं और अपनी कहानी खुद लिखते हैं। कलम आपके हाथ में है और परिणाम वही है जिसे आप चुनते हैं। माइकल बर्नार्ड बैकविथ कहते हैं, आकर्षण के नियम के बारे में सुंदर बात यह है कि आप जहां हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं। आप इसी समय असली सोच से सोचना शुरू कर सकते हैं और अपने भीतर सद्भाव और खुशी की भावना उत्पन्न कर सकते हैं। नियम उसी के अनुरूप प्रतिक्रिया करने लगेगा। डॉक्टर जो विटाल कहते हैं, देखिए, आपके मन में कई धारणाएं होंगी जैसे ब्रह्मांड में पर्याप्त से ज्यादा है, या आपके मन में यह विश्वास होगा कि मैं बूढ़ा नहीं हो रहा हूँ बल्कि जवान हो रहा हूँ। आकर्षण के नियम का प्रयोग करके हम जैसा चाहें बन सकते हैं। माइकल बर्नार्ड बैकविथ कहते हैं, आप खुद को अपनी गलत आनुवंशिक विरासत, सांस्कृतिक परंपराओं और सामाजिक धारणाओं से मुक्त कर सकते हैं और यह साबित कर सकते हैं कि आपकी आंतरिक शक्ति संसार की शक्ति से ज्यादा बड़ी है। डॉक्टर फ्रेड एलन वॉल्फ कहते हैं, हो सकता है आप सोच रहे हो यह बहुत अच्छा लगता है लेकिन मैं यह नहीं कर सकता, या मेरी पत्नी मुझे ऐसा कभी नहीं करने देगी, या मेरा पति मुझे ऐसा कभी नहीं करने देगा, या यह करने के लिए मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, या मैं यह करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं हूँ, या मैं इसे करने के लिए पर्याप्त अमीर नहीं हूँ, या मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ का हर वाक्य एक रचना है। मैं नहीं हूँ कहने के बारे में जागरूक रहना अच्छी बात है। ध्यान रहे, आप जो भी कहते हैं उसका निर्माण कर रहे हैं। मैं हूँ शब्दों की शक्ति के बारे में डॉक्टर वॉल्फ ने जो सशक्त सलाह दी है वह सभी महान उपदेशकों ने दी है। जब आप कहते हैं कि मैं हूँ तो इसके बीच के शब्द पूरी शक्ति से सृजन का आह्वान कर रहे हैं, क्योंकि आप सच्चाई के रूप में इसकी घोषणा कर रहे हैं। आप इसे निश्चितता के साथ व्यक्त कर रहे हैं। इसीलिए आप कहते हैं, मैं थका हुआ हूँ, या मैं कड़का हूँ, या मैं बीमार हूँ, या मैं देर से पहुँच रहा हूँ, या मैं मोटा हूँ, या मैं बूढ़ा हूँ। तो जिन कहता है, आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। यह जानने के बाद क्या यह विचार नहीं है कि दो सबसे सशक्त शब्दों में है, मैं हूँ का इस्तेमाल आप अपने लाभ के लिए करें। यह कैसा रहेगा? मैं हर अच्छी चीज पा रहा हूँ, मैं खुश हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्रेमपूर्ण हूँ, मैं समय का पाबंद हूँ, मैं चिर युवा हूँ, मैं हर दिन ऊर्जावान हूँ। अपनी पुस्तक द मास्टर द सिस्टम में चार्ल्स हॉनेल दावा करते हैं कि एक संकल्प हर उस चीज को समाहित करता है जिसे कोई इंसान चाह सकता है। उनका दावा है कि यह संकल्प सभी चीजों के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न कर देगा। वे आगे कहते हैं कि उसका कारण यह है कि संकल्प सत्य के अनुरूप है, और जब सत्य प्रकट होता है तो हर तरह की गलती या मतभेद गायब हो जाते हैं। वह संकल्प, मैं पूर्ण, आदर्श, शक्तिशाली, उत्साह में, प्रेमपूर्ण और सद्भावपूर्ण और खुश हूँ। अगर आपको अपनी मनचाही चीज अदृश्य में से खींचकर दृश्य में लाने का यह तरीका मेहनत भरा लगता है तो इस शॉर्टकट को आजमाएं। आप जो चाहते हो उसे पूरी सच्चाई के रूप में देखें। इससे आप जो चाहते हैं वह प्रकाश की गति से प्रकट हो जाएगा। जिस पल आप मांगते हैं उस पल यह ब्रह्मांडीय आध्यात्मिक क्षेत्र सत्य होता है और वह क्षेत्र मौजूद होता है।